everyone, myself Dr. Neema. I'm lecturer in JMC Groups of Hospital and Institutions. So today I'm presenting with the topic traction. Basically जो traction है वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोथेरेपी का. ट्रैक्शन एक इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटी होती है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी. सो पहले हम आते हैं कि डेफिनेशन. बेसिकली ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड to the body so as to separate the structure forming joints, thus stretching the soft tissue around it. मतलब ट्रैक्शन एक मैकेनिकल फोर्स होता है जो हम बॉडी में अप्लाई करते हैं. इसमें क्या होता है, जब मैकेनिकल फोर्स किसी भी बॉडी में अप्लाई होती है तो जो जॉइंट्स हैं उनमें सेपरेशन होता है और जो उसके अराउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी सेपरेशन होता है और जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसमें स्ट्रेचिंग प्रोवाइड होती है. सो द नेक्स्ट थिंग इज ट्रैक्शन कैन बी अप्लाइड मैनुअली बाय फिजियोथेरेपिस्ट, मैकेनिकल डिवाइस, ग्रेविटी असिस्टेड पुल ऑफ ह्यूमन बॉडी. ट्रैक्शन जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैनुअली हम पेशेंट को कर सकते हैं, मैकेनिकली जो हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटी है उससे कर सकते हैं, ग्रेविटी असिस्टेड पुल ऑफ ह्यूमन बॉडी. ग्रेविटी के थ्रू हम ह्यूमन बॉडी की पुल कर सकते हैं. ये हमारी मोडालिटी होती है जो ट्रैक्शन की होती है. आगे हमारी ट्रैक्शन मोडालिटी है, ये हमारा बेड है. हमारा पूरा मोडालिटी इस तरीके की होती है. इसमें हमारा लेग रखने के लिए स्टूल हैगा, इसमें सर्वाइकल के कॉलर हैगा, इसमें लंबर की बेल्ट्स हैं, सब कुछ इसके अंदर मोडालिटी के अंदर जो दिखाया जा रहा है. अब आते हैं हिस्ट्री. Traction was given a ray of light in the principles of treatment technique by Dr. James Cyrix in the field of orthopedics. मतलब जो ट्रैक्शन है उसके बारे में उसको इन्वेंट किसने किया था कि हाँ पेशेंट को हमें ट्रैक्शन देना चाहिए, इससे पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. इस ट्रीटमेंट को टेक्निक्स को लेकर आए थे डॉक्टर जेम्स साइरिक्स. ही इज एन ऑर्थोपेडिक्स. टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन. ट्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है? मैकेनिकल ट्रैक्शन, सेल्फ ट्रैक्शन, पोजिशनल ट्रैक्शन एंड मैनुअल ट्रैक्शन. सो हम लोग सब कुछ एक एक सारी चीजें एक एक पॉइंट्स में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट कम विद द क्लासिफिकेशन. जो क्लासिफिकेशन होती है ट्रैक्शन की उसमें है मैकेनिकल ट्रैक्शन. मैकेनिकल ट्रैक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रैक्शन, ओवर डोर सर्वाइकल ट्रैक्शन एंड मैकेनिकल ट्रैक्शन. राइट. इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रैक्शन 2 टाइप का है, स्टैटिक ट्रैक्शन एंड इंटरमिटेंट ट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रैक्शन. इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रैक्शन में हम कैसे क्या है इसका, यूजुअली यूज इन फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था. ये दिस इज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रैक्शन. सो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रैक्शन ये हम लोग अपने क्लिनिक पे बेसिकली यूज करते हैं. हॉस्पिटल की ओपीडीज में आपको ये ट्रैक्शन रखा हुआ मिलेगा. प्रोवाइड ट्रैक्शन इंड्यूस थ्रू मोटर टू द बॉडी पार्ट. ये हमारा जो ट्रैक्शन है ये क्या प्रोवाइड करता है? ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है हमारे मोटर बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि लंबर में, सर्वाइकल में, थ्रू द बेल्ट और थ्रू द कॉलर्स. मतलब लंबर एंड सर्वाइकल थ्रू अ बेल्ट और कॉलर रिस्पेक्टिवली. सर्वाइकल का है तो वी विल यूज कॉलर, और अगर लंबर का ट्रैक्शन देना है तो इन दैट केस वी यूज द बेल्ट्स. Allow fine and accurate control of force being applied to the human body. जब हम किसी पेशेंट को सर्वाइकल ट्रैक्शन या लंबर ट्रैक्शन देते हैं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रैक्शन में क्या होता है, एक कंट्रोल फोर्स आती है और वो बॉडी को उतने ही कंट्रोल फोर्स में अलाउ करती है जितनी हम लोग किसी बॉडी में सेट करते हैं कि इतनी जो वेट एलबीएस का पेशेंट पे आना चाहिए. राइट. नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? अनेबल टू अचीव स्पेसिफिक सेगमेंट ट्रैक्शन. मतलब ये जो है रिसीव नहीं कर पाता. एक अगर हमें किसी पर्टिकुलर रीजन में इसको देना है तो स्पेसिफिकली ये अच्छे से उसको अचीव नहीं कर पाता है. सब्जेक्ट नीड टू लाई डाउन फॉर द ट्रैक्शन. इसकी डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट को लेटना पड़ता है ट्रैक्शन के लिए. इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन अगर हम सर्वाइकल पे देंगे तो इस तरीके से देंगे, लंबर पे देंगे तो पेशेंट को हम इस तरीके से देंगे. द पोजीशन शुड बी लाइक दिस. अब आता है इंटरमिटेंट ट्रैक्शन.
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रैक्शन, हमने जैसे क्लासिफिकेशन में पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रैक्शन दो पार्ट का होता है, स्टैटिक मैकेनिकल ट्रैक्शन और इंटरमीडिएट मैकेनिकल ट्रैक्शन। तो स्टैटिक में क्या होगा, अमाउंट ऑफ फोर्स डज नॉट चेंज विद द टाइम एंड रिमेन सेम थ्रू आउट द सेशन टाइम। मतलब जो स्टैटिक ट्रैक्शन है उसमें जो हम पेशेंट को फोर्स देंगे वो पूरे टाइम में सेम रहेगा, पूरे सेशन में वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट इन इंटरमिटेंट ट्रैक्शन अमाउंट ऑफ फोर्स चेंजेस विद द टाइम along with the whole time, traction on time and relax time, traction off time। इंटरमिटेंट ट्रैक्शन में क्या होगा, जो भी अमाउंट की फोर्स हम पेशेंट को दे रहे हैं वो चेंज होती जाएगी टाइम के साथ। अगर हमने 15 मिनट्स का दिया है उसमें होल्डिंग टाइम भी होगा, रिलैक्सिंग टाइम भी होगा और पेशेंट का टाइम ऑफ टाइम भी होगा। तो इंटरमीडिएट में चेंज होता है, स्टैटिक में हमारे सेम रहता है। नाउ ओवर द डोर सर्वाइकल ट्रैक्शन, ओनली स्टैटिक सर्वाइकल ट्रैक्शन कैन बी प्रोवाइडेड ओवर द डोर। हम इस तरीके से पेशेंट को देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हम हमेशा पेशेंट को स्टैटिक ही देंगे। सब्जेक्ट इज स्पेसिफिकली इन सिटिंग पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी सिटिंग पोजीशन, जो सब्जेक्ट की पोजीशन है वो सिटिंग होगी। नेक्स्ट इज सेल्फ ट्रैक्शन। सेल्फ ट्रैक्शन में क्या है, अ फोर्स ऑफ ट्रैक्शन यूज आइदर ग्रेविटी, टॉवल और एनी बेल्ट डिलीवर्ड बाय द सब्जेक्ट ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब जो ट्रैक्शन है या तो वो यूज होगी ग्रेविटी के थ्रू, जिसमें हम टॉवल का यूज करेंगे या कोई भी बेल्ट देंगे, बेल्ट का यूज करेंगे। जब या तो पेशेंट सब्जेक्ट खुद बने, खुद सब जो पेशेंट है, सब्जेक्ट यहाँ पर हमने पेशेंट को लिया है, जो सब्जेक्ट है उसे थेरेपिस्ट दे रहा है तो ही और शी विल यूज द बेल्ट्स, और अगर पेशेंट खुद दे रहा है तो टॉवल का यूज करेगा पेशेंट खुद से। एडवांटेज क्या होती है, यूज ऑफ सर्वाइकल, यूज्ड फॉर सर्वाइकल एज वेल एज लंबर। इसमें हम सर्वाइकल में और लंबर में दोनों दे सकते हैं। इनएक्सपेंसिव, सस्ता होता है। लेस टाइम कंज्यूम्ड, कम समय कंज्यूम होता है इसमें। इंटरसेगमेंटल ट्रैक्शन कैन बी डिलीवर्ड, आपको जिस सेगमेंट में आपको ट्रैक्शन चाहिए वहां पर डिलीवर्ड होगा। डिसएडवांटेज इसकी क्या है, द इफेक्ट ऑफ द मैकेनिकल ट्रैक्शन इज मच मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू द सेल्फ ट्रैक्शन। मतलब जो इफेक्ट होता है मैकेनिकल ट्रैक्शन का वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू द सेल्फ ट्रैक्शन। सेल्फ ट्रैक्शन हम पेशेंट को इस तरीके से देंगे। पोजिशनल ट्रैक्शन, पोजिशनल ट्रैक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व प्रोलॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन सर्टेन पोजीशन such that the position induced tension is generated giving the effect of traction। मतलब पोजिशनल ट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में रहता है, फिर उसके बाद उसके पर्टिकुलर रीजन में ट्रैक्शन प्रोवाइड होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इफेक्टिवली डिक्रीजेस मसल स्पाज्म बाय स्ट्रेचिंग सॉफ्ट टिश्यूज। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ट्रैक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि सॉफ्ट टिश्यूज की स्ट्रेचिंग होती है ट्रैक्शन में, तो इसी तरीके से जिस पेशेंट को मसल स्पाज्म होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज का हमारे स्ट्रेचिंग होती है। ये सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता है। डिसएडवांटेजेस इसकी सेम है। द फोर्स इंड्यूस्ड ड्यूरिंग मैकेनिकल ट्रैक्शन इज मच मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द पोजिशनल ट्रैक्शन। मतलब जो फोर्स मैकेनिकल ट्रैक्शन में हम पेशेंट को दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू द पोजिशनल ट्रैक्शन। नेक्स्ट है पोजिशनल ट्रैक्शन। पोजिशनल ट्रैक्शन में देखिए मैंने दो हमारे डायग्राम है। फर्स्ट वाले में पेशेंट हमारा साइड लाइन में लेटा हुआ है, ठीक है, पेशेंट की पोजीशन साइड लाइन है कि हमने क्या करा है, रोटेट थोरेसिक स्पाइन अंटिल टारगेट सेगमेंट मूव्स, ठीक है। हमने टॉवल का रोल बनाया है और पेशेंट के कंफर्ट्स के अकॉर्डिंगली हमने वहां रख दिया है। आप फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, सेकेंड फिगर में हम पेशेंट रोटेट करेगा, ठीक है। जो पेशेंट का हिप है वो फ्लेक्स होगा, कब, जब तक पैल्पेटेड एरिया में टारगेट सेगमेंट में उसे ट्रैक्शन या स्ट्रेचिंग प्रोवाइड ना हो। एंड स्लाइडली पेशेंट अपने आप को रोटेट करेगा, वो क्या होगा, हमारा टारगेट सेगमेंट में मूव होगा, फिर पेशेंट वहीं पे रिलैक्स होगा, फिर देन पेशेंट अपनी सेम पोजीशन लेगा। दिस इज द पोजिशनल ट्रैक्शन।
नेम आता, अब नेक्स्ट आता है मैनुअल ट्रैक्शन। मैनुअल ट्रैक्शन में क्या होता है, involves application of force manually using bare hands or belts so that traction is induced either at particular region of the spine or at intersegment region स्पेसिफिकली। मतलब जो पेशेंट है, जो जिसको भी द सब्जेक्ट जिसको एप्लीकेबल हम कर रहे हैं मैनुअल ट्रैक्शन, उसमें हम हैंड्स का यूज करेंगे या बेल्ट्स का यूज करेंगे, ठीक है। जिस भी स्पाइन में देना है, जिस भी रीजन में हमें देना है, वहां पर हमें ट्रैक्शन प्रोवाइड करना है। एडवांटेजेस क्या होती है इसकी, इफेक्टिवली डिक्रीज मसल स्पाज्म बाय स्ट्रेचिंग द सॉफ्ट टिश्यू। सेम डिक्रीज करता है मसल स्पाज्म को जब कोई स्पेसिफिक एरिया पे सॉफ्ट टिश्यूज की स्ट्रेचिंग होती है। इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता होता है। ट्रैक्शन कैन बी डिलीवर्ड इन पेन फ्री रेंज। पेशेंट को ट्रैक्शन पेन फ्री रेंज में देना होता है। पेशेंट को हमने ट्रैक्शन दिया, पेशेंट वाज सेइंग कि मुझे पेन हो रहा है, देन हम थोड़ा ट्रैक्शन कम कर देंगे क्योंकि वो उसकी पेन फ्री रेंज है। कैन बी मॉडिफाइड टू ऑल द लेवल और स्पेसिफिक लेवल। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी लेवल पे और कोई स्पेसिफिक लेवल पे भी हम इसको कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसका क्या होता है, द टाइम ऑफ ट्रैक्शन एंड द फोर्स इंड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रैक्शन, मैकेनिकल ट्रैक्शन इज मच मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू द मैनुअल ट्रैक्शन। जो टाइम होता है ट्रैक्शन का और जो फोर्स होती है मैकेनिकल ट्रैक्शन की, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, बेनिफिशियल होती है किसके कंपेयर में, मैनुअल ट्रैक्शन के। नाउ मैनुअल ट्रैक्शन हम इस तरीके, अगर हमें हैंड से सर्वाइकल में देना है तो विद द यूज ऑफ ट्रॉवल एंड विद द हैंड्स हम पेशेंट को ट्रैक्शन देंगे। एंड अपर वाली इमेज में हम बेल्ट ट्रैक्शन दे रहे हैं पेशेंट को। दिस दे बोथ आर द मैनुअल ट्रैक्शन। अब आते हैं हम फर्स्ट सर्वाइकल ट्रैक्शन में। Application of longitudinal force to the cervical spine either manually, mechanically or self method। जब हम applicable कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को longitudinal force mechanically, manually या self method से, the point to remember during cervical traction application mechanically, जो हम points हैं जो हमें remember करना है वो ये है force। जो सबसे पहला point है force। फोर्स जो होगी वो स्टार्ट होगी 15 lbs से और इंक्रीज होगी 25 lbs तक और कभी भी 50 lbs तक क्रॉस नहीं करेगी। लेवल ऑफ ट्रैक्शन वेरीज विद द एंगल प्लेसमेंट ऑफ सर्वाइकल रीजन। हमें किस लेवल पर ट्रैक्शन देना है वो हमारा एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेफर्ड पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट सुपाइन, सुपाइन पोजीशन में ही प्रेफर्ड पोजीशन होती है। सर्वाइकल ट्रैक्शन देखिए हमने 3 टाइप से दिया है, मैनुअली भी दे रहे हैं, मैनुअली दे रहे हैं हम लोग इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग मैकेनिकली भी पेशेंट को सर्वाइकल ट्रैक्शन दे रहे हैं। सर्वाइकल ट्रैक्शन जो होता है इट कैन बी लिंक्ड टू 5 मैकेनिकल फैक्टर्स। सर्वाइकल ट्रैक्शन 5 मैकेनिकल फैक्टर्स से लिंक्ड है। पहला, पोजीशन ऑफ द नेक। नेक की पोजीशन बहुत सही से होनी चाहिए, शुड बी एक्यूरेट। फोर्स अप्लाई ड्यूरिंग द ट्रैक्शन, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करती है। ड्यूरेशन, कितने देर का ट्रैक्शन दे रहे हैं। एंगल ऑफ पुल, कितने देर का हमने एंगल ऑफ पुल किया, एंगल का पुल जो एंगल है वो कैसा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पोजीशन, हम इन चीज को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सर्वाइकल ट्रैक्शन में पहला था पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। डिफरेंट एंगल ऑफ नेक इंड्यूस ट्रैक्शन एट डिफरेंट लेवल। हमारा जो एंगल है पोजीशन में नेक पे, डिफरेंट एंगल जो होगा वो डिफरेंट लेवल पर होगा ट्रैक्शन। मतलब जो टेबल में देखिए पोजीशन ऑफ द नेक, अगर न्यूट्रल पोजीशन है तो कंप्लीट ट्रैक्शन आएगा पूरे सर्वाइकल रीजन में। अगर 25 to 30 डिग्री का फ्लेक्शन है तो स्ट्रेट आएगा सर्वाइकल लॉर्डोसिस पर, और 15 डिग्री का फ्लेक्शन है तो हमारे फेसेट जॉइंट को सेपरेट करेगा। सर्वाइकल ट्रैक्शन का सेकंड पॉइंट है फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग ट्रैक्शन। अब फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी करनी है। यूजुअली द फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग ट्रैक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम वेट डिवाइडेड बाय 5, but if the force is painful then the force of traction can be reduced। मतलब जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं ट्रैक्शन की तो हमें फर्स्ट पेशेंट का वेट पता होना चाहिए, हमें फिर उस वेट को डिवाइड करना है 5 से, देन हम पेशेंट को ट्रैक्शन लगाएंगे।
अगर उसके बाद भी फोर्स के बाद भी पेशेंट को कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो हम उसका जो फोर्स है वो हम थोड़ा डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैक्शन। ड्यूरेशन क्या होगा ट्रैक्शन का? इनिशियली एक्यूट कंडीशन फर्स्ट डे 2 to 3 मिनट्स। पहले जो होगा स्टार्टिंग में पेशेंट आया, ठीक है, पहले दिन आया तो 2 से 3 मिनट का हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। पेनफुल है अगर पेशेंट, कंटिन्यूस फॉर 10 मिनट्स। अगर पेशेंट को दर्द है तो हम 2 मिनट 10 मिनट तक कंटिन्यूस देंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन गिवन 10 to 15 मिनट्स। हम कितने मिनट दे सकते हैं पेशेंट को? 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इंटरमीडिएट ट्रैक्शन में ऑन ऑफ सीक्वेंस रहेगा 3:1 का रेशियो एंड 4:1 का रेशियो। अब है सर्वाइकल रीजन में हमारा एंगल ऑफ पुल। एंगल ऑफ पुल में देखिए दो चीजें, किस लेवल पर देना है और कौन सी प्रेफर्ड पोजीशन होनी चाहिए। अगर पेशेंट है हमें उसको C1 और C2 पे देना है, तो जो फ्लेक्शन है हमारी नेक का वो कितना रहेगा पोजीशन में? 0 to 5 डिग्री का फ्लेक्शन रहेगा। C2 और C5 का होगा अगर देना है तो 10 to 20 डिग्री का फ्लेक्शन होगा। C5 C7 पर देना है तो 25 से 30 डिग्री का फ्लेक्शन होगा। सर्वाइकल ट्रैक्शन में अब हमारा 5th पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। प्रेफर्ड पोजीशन सुपाइन, हम सुपाइन पोजीशन पे पेशेंट को देंगे। कंप्लीट सर्वाइकल ट्रैक्शन इज रिलैक्स पोजीशन। कंप्लीट सर्वाइकल ट्रैक्शन को हमेशा जो पेशेंट को हम दे रहे हैं वो रिलैक्स पोजीशन होनी चाहिए। बेसिकली रिलैक्स पोजीशन हमारी सुपाइन ही है। सिटिंग में अगर देंगे तो एंटी ग्रेविटी ट्रैक्शन ही पेशेंट को दिया जाएगा। अब है कि हम कैसे पैरामीटर्स हम सेट करेंगे कि हमें कितनी फोर्स देना है, कितना होल्ड एंड रिलैक्स करना है, कितने ड्यूरेशन का देना है। तो फर्स्ट है इनिशियली या एक्यूट फेज है किसी पेशेंट की, तो उसमें 3 to 4 kg की फोर्स देनी है। होल्ड रिलैक्स टाइम स्टैटिक रहेगा, 5 ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट्स। जॉइंट्स को डिस्ट्रैक्ट करना है तो वेट हम देंगे 9 to 13 kg। 15 सेकेंड्स का हम होल्ड रिलैक्स करेंगे, 15 सेकेंड का होल्ड रहेगा, 15 सेकेंड का रिलैक्स रहेगा। 20 to 30 मिनट्स का देंगे। अगर किसी पेशेंट का हमें मसल स्पाज्म डिक्रीज करना है तो फोर्स 5 to 7 kg रहेगी। होल्ड रिलैक्स हमारा 5 सेकेंड्स रहेगा। ड्यूरेशन 20 to 30 मिनट्स रहेगी। अगर डिस्क प्रोलैप्स का केस आता है तो 5 से 7 kg का वेट देंगे। होल्ड एंड रिलैक्स 60 सेकेंड्स का या फिर 20 सेकेंड्स का रहेगा। होल्ड रहेगा 60 सेकेंड्स का, रिलैक्स रहेगा 20 सेकेंड्स का, और इसका टाइम क्या रहेगा? ड्यूरेशन विल बी 20 to 30 मिनट्स। अब आता है हमारा लंबर ट्रैक्शन। लंबर ट्रैक्शन में क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स ऑफ द लंबर स्पाइन आदर मैनुअली, मैकेनिकली और सेल्फ मेथड। देखिए जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पिक्चर, जैसे पहले पिक्चर्स में दिखाया था, मैनुअली भी, मैकेनिकली भी और सेल्फ भी। जब भी हम अप्लाई करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लंबर स्पाइन की, वो मैनुअली भी हो सकती है, मैकेनिकल भी और सेल्फ भी हो सकती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग सर्वाइकल लंबर ट्रैक्शन एप्लीकेशन मैकेनिकली। जो पॉइंट्स हमें रिमेंबर करना है लंबर ट्रैक्शन के लिए वो ये होते हैं। पहला फोर्स। फोर्स क्या होती है? वो स्टार्ट होती है 25% ऑफ बॉडी वेट विद द 50% ऑफ बॉडी वेट, नेवर क्रॉस 50% ऑफ द बॉडी वेट। हमेशा जो फोर्स है वो स्टार्ट होगी 25% के बॉडी वेट से, या फिर 50 तक ले जा सकते हैं, लेकिन 50 से क्रॉस नहीं कर सकते। उस सर्वाइकल में हमने बॉडी वेट को डिवाइड किया था 5 से, यहाँ पर हमने बॉडी वेट डिवाइड किया है विद 3। लेवल ऑफ ट्रैक्शन वेरीज विद एंगल प्लेसमेंट ऑफ द लंबर रीजन। जो लेवल होता है ट्रैक्शन का वो डिपेंड करता है कितने एंगल पे हमने प्लेसमेंट करा है लंबर रीजन का। प्रेफर्ड पोजीशन जो होती है सब्जेक्ट की वो हमारी सुपाइन पोजीशन होती है। लंबर ट्रैक्शन देखिए मैनुअली भी दिया जा रहा है और पेशेंट को मैकेनिकली भी दिया जा रहा है। अब लंबर ट्रैक्शन के लिए वही हमारे 4 पॉइंट्स हैंगे। फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग द ट्रैक्शन, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैक्शन, एंगल ऑफ पुल एंड पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो लंबर ट्रैक्शन में क्या है? जो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रैक्शन में, यूजुअली द फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग द ट्रैक्शन स्टार्ट विद द वेट डिवाइडेड बाय 3, बट इफ द फोर्स इज पेनफुल देन द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। यूजुअली जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ट्रैक्शन में तो क्या होगा? वेट हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 से, लेकिन अगर फोर्स हमारी पेनफुल है उसके बाद भी तो हम उसका वेट ट्रैक्शन का थोड़ा फोर्स कम कर देंगे।
ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैक्शन, ड्यूरेशन क्या होगी हमारे ट्रैक्शन की? इनिशियली स्टार्टिंग में एक्यूट कंडीशन में पहले दिन पेशेंट का क्या का 2 से 3 मिनट्स का देंगे, हम प्रेफर्ड है वो हमारे लिए। लेकिन अगर पेन नहीं है तो कंटिन्यूसली 10 मिनट का हम पेशेंट को दे सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो दिया जाएगा 10 से 15 मिनट्स दिया जाएगा। इंटरमिटेंट ट्रैक्शन देंगे, ऑन ऑफ सीक्वेंस रहेगा, वो 3:1 का रेशियो, 4:1 का रेशियो रहता है। अगर एंगल ऑफ पुल देखा जाए तो L1 L3 में अगर हमें पेशेंट L1 से L3 में देना है हमें, तो 70 डिग्री से 90 डिग्री का हिप फ्लेक्शन कराना है पेशेंट को। L3 L4 में देना है तो 75 डिग्री का हिप फ्लेक्शन कराना है। L4 L5 में देना है तो 60 डिग्री से 70 डिग्री का हिप फ्लेक्शन कराना है। L5 S1 में देना है तो 40 डिग्री का हिप फ्लेक्शन कराना है। और जो पोजीशन होगी सब्जेक्ट की तो क्या है? प्रेफर्ड पोजीशन सुपाइन, कंप्लीट लंबर ट्रैक्शन इन रिलैक्स पोजीशन। मतलब क्या होता है? जो प्रेफर्ड पोजीशन है वो सुपाइन है और ये कंप्लीट लंबर ट्रैक्शन में रिलैक्सिंग पोजीशन में होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक टुडे। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस हो आपको, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।